इंडिया में संदिग्ध आतंकी का शव बरामद किया गया है। एनकाउंटर साइट पर यह संदिग्ध शव मिला है। मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। कई राउंड फायरिंग की आवाजें सुनी गई। मृतक की शिनाख्त फिलहाल जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार छठे दिन जारी है। ताजा जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ स्थल पर एक शव बरामद हुआ है। इसके साथ ही हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद मिला है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक मृतक की पहचान आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इससे पहले इलाके में कई राउंड फायरिंग की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन चलाया। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पूरे इलाके में अब सघन तलाशी ले रही। ऑपरेशन खुफिया इनपुट के आधार पर शुरू किया गया है, जिसमें 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी। घने बागानों और जंगल वाले इलाके में ड्रोन और अन्य निगरानी उपकरणों की मदद से इस अभियान को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। आशिक वीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, एक शव बरामद हुआ है, उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास है? और साथ ही जो लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, वो ऑपरेशन कब जाकर खत्म थमेगा? देखिए वैभव, बिल्कुल लगातार बीते 6 दिनों से दक्षिणी कश्मीर के शोपियां के सैदपुरा इलाके में जारी एनकाउंटर में एक शव जो है वो मिला है और इसकी पुष्टि जो है वो हो चुकी है। बताया जा रहा है कि लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाला ये टेररिस्ट है, जो कि काफी टाइम से जम्मू कश्मीर में सक्रिय था और कई सारी ऐसी आतंकी घटनाओं में शामिल भी रहा है। हालांकि अभी इसका नाम जो है जाहिर नहीं किया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि जो है की गई है। बताया जा रहा है कि लश्कर के साथ ये वाबस्ता था और जिस तरह से ये एनकाउंटर शुरू हुआ, 2 संदिग्ध पहले देखे गए थे सीसीटीवी में फेरन लगा के, और फेरन के अंदर इन्होंने वेपन्स जो है वो छुपा के रखे थे और उसके बाद ही जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से यहाँ पर एक बड़े स्तर पर ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था और कई दिनों तक जो है फायरिंग की आवाजें जो है वो इस इलाके में सुनाई दे रही थी, क्योंकि ये ऑर्चर्ड वाला इलाका है, साथ ही साथ घने जंगल भी इसके साथ ही पड़ते हैं और सुरक्षा बलों को काफी समय लगा इन 2 आतंकियों को ढूंढने में। फिलहाल बताया जा रहा है कि एक आतंकी जो है इसमें ढेर हो चुका है, जिसके कब्जे से कुछ वेपन्स और कुछ गोलियों के राउंड जो है वो रिकवर हुए हैं। साथ ही साथ अभी भी सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन जो है दूसरे आतंकी के लिए चल रहा है। जी आशिक, क्योंकि शोपिया बहुत संवेदनशील इलाका है, शोपिया के जंगल हमेशा से संवेदनशीलता की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर खड़े रहते हैं, तो ऐसे में यहां पर सर्च ऑपरेशन, सेना का अलर्ट रहना कोई बहुत नई बात नहीं है। लेकिन फिलहाल इन जंगलों में सर्च ऑपरेशन में मुश्किलें क्या आती हैं सेना के जवानों को, हमारे सुरक्षा बलों को, और कैसे हाइड आउट तक ये लोग पहुंचते हैं, एक बार थोड़ा सा समझाइएगा। देखिए वैभव, अगर हम दक्षिणी कश्मीर के शोपियां, कुलगाम या अनंतनाग जैसे इन इलाकों की बात करें तो ये काफी ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि कई सारे ऐसे आतंकी जो है अभी भी इन इलाकों में सक्रिय है और खासतौर पर घने जंगलों में जिस तरह से इन्होंने पनाह ली है और अभी तक ऐसे कई सारे हाइड आउट जो है वो भी ध्वस्त हुए हैं, जहां से पता चला है कि किस तरह से ये आतंकी जो है इन्हीं घने जंगलों को अपनी बेस बनाए हुए है। फिलहाल लगातार इन घने जंगलों को खंगाला जा रहा है और अभी तक कई सारी रिकवरीज जो है वो इन जंगलों से मिली है और कई सारे टेररिस्ट हाइड आउट्स जो कि बस्ट हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहता है इन घने जंगलों में ऑपरेशंस को कंडक्ट करना, क्योंकि जो टेरेन्स है वो काफी हिली है और इन हिली टेरेन्स पर सेना का ऑपरेशन चलाना जो है काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी रहता है। फिलहाल लगातार इन चुनौतियों को पार करते हुए सेना की तरफ से जो ऑपरेशन इस समय घाटी भर में कंडक्ट किए जा रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि किसी भी आतंकी को या तो घाटी में घुसने नहीं देना है, अगर कोई घुसता भी है तो उसको इसी तरह जरूरी भी है, क्योंकि जिस हालात में जम्मू कश्मीर फिलहाल पहले आज से 20 साल था, उन हालातों में बहुत ज्यादा परिवर्तन और आने वाले वक्त में इस पूरी टेरर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी